प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, आपने कभी भगवान के बारे में सोचा है कि वो कैसा है, कहाँ है या नहीं, एक है, दो है, कितने हैं? ऐसा कुछ सोचा है क्या? यदि आप ऐसा विचार रखते हैं तो कृपया इस सत्संग के अंत में कमेंट जरूर करें। आज का सत्संग बहुत ही रहस्यमय सत्संग है। आपने हमेशा यही सुना है कि भगवान एक है, किंतु ये कदाचित सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान शब्द का संधि विच्छेद करें तो बहुत ही सुंदर अर्थ निकलता है। भगवान गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ गुणवान होता है। ये भग धातु से बना है। भग के 6 अर्थ होते हैं। पहला है ऐश्वर्य अर्थात आनंद पूर्ण, जो सदा आनंद में रहता है। दूसरा है वीर्य अर्थात तेजोमय, जिसका व्यक्तित्व तेजस्व पूर्ण हो। तीसरा है स्मृति अर्थात सजग, जो हमेशा जागा हुआ रहे, जो सुसुप्ति अवस्था में न रहे और न्याय अन्याय को भली भांति याद रखता हो। चौथा है यश अर्थात सात्विक कर्म, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व 10 दिशाओं में यश कीर्ति से फैला हो। पांचवा है ज्ञान अर्थात विवेकता, जो व्यक्ति हमेशा तर्क सिद्ध बातें करता हो, जिसमें सोचने समझने की तीव्र शक्ति हो तथा दया करुणा का ज्ञानी हो और धर्म अधर्म का पूर्ण ज्ञान रखता हो, साथ ही तर्क सिद्ध बातें करता हो। छठा और अंतिम है वैराग्य अर्थात अनासक्त जीवन, जो प्रकृति में आसक्त न हो, जो भी कुछ प्राप्त हो उसे प्रकृति को लौटा दे। वैराग्यवान व्यक्ति ही प्रेमी होता है। प्रेमी व्यक्ति ही भक्ति को जानता है और वही अनासक्त जीवन को ग्रहण करता है। इस प्रकार इन 6 गुणों से संपन्न व्यक्ति ही भगवान कहलाने के योग्य है। यदि इन सात्विक कर्मों को करके जीवन को सुधारने की कला जिसमें आ जाती है तो निश्चित ही वो व्यक्ति सद्गुणी हो जाता है और ऐसा व्यक्ति ही भगवान कहलाने के योग्य है। अब आप ही विचार करिए कि क्या संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी है? क्या इन गुणों को धारण करने वाले कोई एक हैं? जी नहीं मित्रों, ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं जो सात्विक कर्म से जीवन को ग्रहण करते हैं और जीवन के उपरांत जीवन को ज्यों की त्यों प्रकृति को समर्पित कर देते हैं, अर्थात तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी भावना रख के जीवन जीते हैं। तब ये निश्चित हो जाता है कि भगवान एक नहीं असंख्य हैं। भाई, भौतिक शरीर में व्याप्त ये जीव ही तो अच्छे बुरे कर्मों का करता है। यही तो देवता और दैत्य है। जैसा कर्म वैसा व्यक्तित्व। और क्या भगवान कोई आसमान से टपकता है? किसी ने देखा है क्या? भगवान का वास्तविक अर्थ यही है कि अपने गुणों को पहचानिए। सात्विक गुण धारण करने के पश्चात आप ही भगवान हैं। लगभग सभी व्यक्तियों में इन 6 गुणों में से कोई न कोई गुण होता है, और नहीं भी होता तो इन 6 गुणों की कामना जरूर रखते हैं। जिसके हृदय में करुणा का सागर है वो तो भगवान ही है। संस्कृत भाषा में भगवान भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवायाम, जो सभी की सेवा में लगा रहे, कल्याण और दया करके सभी मनुष्य, जीव, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को दूषित ना होने दे, सदैव स्वच्छ रहे, वही भगवान है। और भी सरल अर्थ में जानना है तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वाश और न से नित्य। तो जो भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हमेशा आनंद में लीन रहता है तथा करुणा से गदगद रहता है, वही तो भगवान है। बहुत ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब दान धर्म करने में विघ्नता आती है, किंतु हृदय में यही रहता है कि मेरे पास होता तो मैं करता। प्यारे मित्रों, इतनी सोच रखना भी बहुत बड़ी बात है। वास्तविक सच्चाई तो यही है कि हृदय करुणा से भरा होना चाहिए। ना ही कोई भेद और ना ही कोई द्वेष, सभी को एक समान देखना, सभी के लिए करुणा करना, यही तो भगवान की विशेषता है। प्यारे मित्रों, भगवान यदि है भी तो आप खुद सोचिए, क्या वह किसी को कष्ट देगा? क्या वह नहीं चाहेगा कि सब खुश रहें? क्या वो हमारे सुख दुख में सहायता नहीं करेगा? यदि ऐसा वो करता है तो हमें भी ऐसे गुणों को धारण करना ही चाहिए। फिर क्या अंतर रह जाएगा उस बाहरी ब्रह्म में और हमारे खुद के आत्म चेतना शक्ति में? वस्तुतः सद्गुणों को धारण करना ही सबसे बड़ी चुनौती है।
और जो अपने भीतर सत्य को देखकर बाहर सभी के प्रति सत्य का आचरण करता है, वही वास्तविक ब्रह्म को जानता है और जानने योग्य है। और ऐसे व्यक्तित्व को भगवान कहना कोई गलत नहीं है। प्यारे मित्रों, क्या आप भी भगवान का यही अर्थ लगाते हैं या आप किसी बाहरी शक्ति को भगवान मानते हैं? कृपया इसे विवेक बुद्धि से जरूर बताएं। प्यारे मित्रों, ये था आज का प्यारा सत्संग। इस सत्संग में अपना प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी अमृतवाणियों में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।